गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, कि प्लाज्मिड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड है जिसका यूज़ किया जाता है जीन थेरेपी में, जिसके थ्रू पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है एक स्पेशल टाइप की सेल में। इसके अलावा कुछ प्रिवेंशन भी किए जाते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। जीन थेरेपी की जो टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा कुछ थेरेप्टिक ड्रग्स एंड प्रोटीन्स के अंतर्गत जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, इसका यूज़ स्पेशली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी इसका हेल्प किया जाता है। इसकी हेल्प से इंसुलिन का भी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड का यूज़ किसमें है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यूज़ कैसे किया जाता है। एंड ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग कि पर्टिकुलर प्लाज्मिड के यूज़ से कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का क्या रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जीन्स को अलग करके किसी अदर ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराया जाता है तथा इच्छानुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस चेंजेस में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट मानी गई है, जिसके द्वारा एक डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी स्पेशल स्थान से कट कर किसी विशेष स्पेसिफिक साइट से अलग करके एक दूसरे डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मिड तथा जीन क्लोनिंग जैसी टेक्निक्स क्या है, अपनाई जाती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे कि आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में एक नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्म हुआ है। बैक्टीरिया है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया, जिसमें एक प्लाज्मिड है और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, क्योंकि पर्टिकुलर बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि हमारा प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किया गया सबसे पहले प्लाज्मिड को। देन नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखा है, कट प्लाज्मिड विथ एंजाइम। हमने पर्टिकुलर प्लाज्मिड के छोटे से भाग को क्या कर लिया, कट कर लिया विद द एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या किया हम लोगों ने, उस प्लाज्मिड को कट कर दिया। देन पर्टिकुलर एक सेल दी हुई है, इस सेल से क्या किया, आइसोलेट किया गया डीएनए को। देन जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब पर्टिकुलर डीएनए का एक पार्ट जिसे कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जीन वहाँ एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा, इसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। तो उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए पर्टिकुलर डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। और कट करने के पश्चात उस डीएनए का एक भाग, ठीक है, मतलब एक प्लाज्मिड और एक डीएनए, दोनों को क्या कर लिया जाता है, टारगेट साइट पर कॉम्बाइन टारगेट एंड प्लाज्मिड डीएनए, जो हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है, देन हमारा जो प्लाज्मिड है, ठीक है, कट प्लाज्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, आपस में ऐड कर दिया जाता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 6 स्टेप में, ऐड डीएनए लाइगेज विच क्लोज द सर्कल विथ कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार डीएनए लाइगेज पर्टिकुलर प्लाज्मिड एंड टारगेट डीएनए को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया। देन एक न्यू प्रकार का डीएनए बना, जिसे बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं स्मिथ एंड नाथन ने 1974 तथा रॉबर्ट्स ने 1976 में न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के टाइम एंजाइम के एक नए समूह को खोजा, जो कि है था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। यह एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते, तोड़ सकते। हमने इसके पहले भी डीएनए को कट किया था, तो डीएनए को कट करने के लिए या फिर प्लाज्मिड को कट करने के लिए इस एंजाइम का यूज होता है, उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। की स्ट्रक्चर में एक इकोलाई सेल है और एक हमारी सेल विद डीएनए कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। दोनों में से हमने डीएनए को
के पार्ट को कट किया था। तो कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज़ किया था उसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम को केमिकल सीजर भी कहते हैं। एक और साइंटिस्ट है, बर्ग साइंटिस्ट, 1972 में, इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स के वायरस के डीएनए के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या किया, फ्यूज किया और एक नए डीएनए का फॉर्म किया, जिसे उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। मतलब दो अलग अलग प्रकार के डीएनए से एक नए डीएनए का फॉर्म किया। तो जो एक नए डीएनए का फॉर्म होता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। इस इस प्रकार जो प्लाज्मिड का यूज एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से अगर हम डीएनए लेते हैं, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉरेजन डीएनए कहेंगे। ठीक है। और एक हमारा वेक्टर होगा, जैसे कि प्लाज्मिड हमारा वेक्टर है। ठीक है। तो उसे हम प्लाज्मिड वेक्टर कह सकते हैं या फिर वेक्टर डीएनए कह सकते हैं। इस टेक्निक्स में क्या किया जाता है, जो हमारा एंजाइम था एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में कोई भी यूकेरियोटिक सेल के डीएनए तथा एक फॉरेजन डीएनए, ठीक है, जो बाहर से लिया गया है उसे कहते हैं फॉरेजन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आपस में पहले क्या किया था, कट किया जाता है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, जो डीएनए पर्टिकुलर बना हुआ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसे कहते हैं हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देन इसके बाद क्या हुआ, इन जो पर्टिकुलर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है, इन्हें जो हमारा वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया जाता है, बाइंड कर दिया जाता है। क्योंकि इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, वो क्या करता है, इसकी जो ग्रोथ होती है इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो पर्टिकुलर जब ग्रोथ करता है तो उसकी जो ग्रोथ की जो लिमिट होती है वो अनलिमिटेड होती है, या फिर इसको क्लोनिंग के लिए भी क्या करता है, प्रेरित करता है। तो स्पेशली जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं वो इकोलाई में किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो स्पेसिफिक साइट से न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है, ठीक है, और डीएनए के स्पेसिफिक साइट को भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। इस प्रकार जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें पर्टिकुलर दो अलग अलग प्रकार के डीएनए लिए गए हैं, है ना, जिसमें से पर्टिकुलर जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है उसमें से प्लाज्मिड को कट किया गया है। कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज किया है उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंड देन जो सेल सेकंड जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, उसमें जो एंजाइम लिया हुआ है उसमें जो हमने डीएनए लिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, ठीक है, इसे भी कट करने के लिए हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया। देन जैसे ही दोनों ही कट ऑफ प्लाज्मिड एंड कट सेल ऑफ डीएनए विथ सेम एंजाइम, की जो दो पार्ट है दोनों को आपस में फ्यूज कर दिया, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के पश्चात इन्हें जोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज किया जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइकेज एंजाइम। इस प्रकार एक नए डीएनए का फॉर्म हुआ, तो उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा प्लाज्मिड का यूज कहाँ किया जाता है। तो हमारा एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस बैक्टीरिया है। हम इसकी बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया एज अ प्लाज्मिड के रूप में क्या वर्क करता है एज अ प्लांट के लिए। मतलब प्लाज्मिड का इम्पोर्टेंस यहाँ भी है। तो हम इसको देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम को, कि एग्रोबैक्टीरियम जो है एज अ वेक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के लिए। इसके द्वारा प्लांट सेल का ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है। यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, रॉड शेप्ड तथा मोटाइल होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। डाइकॉट प्लांट या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रूट्स को जब ये क्या करते हैं, कोई इंजरी हो जाती है जिससे क्या होता है, सॉइल की सरफेस से ये पर्टिकुलर रूट की कोशिकाओं में या रूट की सेल्स में क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है वो प्रवेश करते हैं या फिर इंटर करते हैं। जैसे ही इंटर करते हैं तो पर्टिकुलर प्लांट की सेल वॉल, जो रूट की जो सेल वॉल होती है ना, उससे क्या होता है, अटैचमेंट कर लेते हैं। देन टीआई जो प्लाज्मिड है ना, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जो प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो जाएगा। टीआई प्लाज्मिड जो है किसके पास है, एग्रोबैक्टीरियम
बैक्टीरिया है उसके पास है, जैसे ही वो प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो देन टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम के पास है वो प्लाज्मिड किसके पास पहुंच जाएगा, प्लांट के न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, प्लाज्मिड अपने से प्लाज्मिड जो है डीएनए का इंटीग्रेशन करेगा, देन प्लांट कोशिका जो प्लांट सेल के क्रोमोसोम में करता है। मतलब अब प्लाज्मिड कहाँ पहुंच चुका है, न्यूक्लियस में पहुंच चुका है। जैसे ही न्यूक्लियस में पहुंच चुका है प्लांट के, तो देन क्या होगा, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में टीआई प्लाज्मिड पहुंच गया। तो जो डीएनए प्रेजेंट है ना, तो प्लाज्मिड अपने थोड़े से डीएनए का क्या करेगा, इंटीग्रेटेड पार्ट किसके लिए करेगा, हमारे प्लांट सेल के क्रोमोसोम के लिए। ठीक है, देन जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से क्या होगा कि पर्टिकुलर प्लांट की रूट्स में क्राउन गॉल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्राउन गॉल्स जैसे क्राउन गॉल्स का फॉर्मेशन होगा तो वो क्राउन गॉल्स होते हैं वो अनियमित रूप से क्या करते हैं, डिवाइड होने की कैपेसिटी पाई जाती है इन क्राउन गॉल्स में। अगर इन क्राउन गॉल्स सेल्स को कल्चर में रखें तो वो क्या करती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करती है और एक कैलस का फॉर्मेशन करती है। कल्चर में प्लांट हार्मोन का निर्माण, पर्टिकुलर कल्चर में प्लांट हार्मोन को मिला देने से प्लांट कोश नए प्रकार की प्लांट कोशिका बनने लगती है। टीआई प्लाज्मिड का जो पूरा मतलब जो उद्गम हुआ है उसका, है ना, बैक्टीरिया के लिए ही हुआ है। एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड का क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में क्या करता है, पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया द्वारा डीएनए का ट्रांसफर प्लाज्मिड के टुकड़ों को क्या करता है, जो प्लांट का न्यूक्लियस है ना, उसमें क्या करता है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस द्वारा वहाँ पे अपना वेक्टर को क्या करता है, प्रवेश करता है। इस प्रकार डीएनए को टी डीएनए कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा कि एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है अपने टीआई प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के रूप में किसमें ट्रांसफर करता है, प्लांट की सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश करता है। तो वो जो डीएनए कहलाता है वो उसे कहते हैं हम लोग टी डीएनए कहते हैं। इस प्रकार अनेक जीन्स जो प्लांट कोशिकाओं में उपस्थित थे को ले जाता है कौन, टीआई प्लांट। इस प्रकार प्लांट के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें हेल्प करता है एज अ टीआई टीआई प्लाज्मिड। आप लोग जैसे, ठीक है, तो इस प्रकार टीआई प्लाज्मिड जो है पर्टिकुलर प्रवेश करता है हमारे। और एक और चीज़ हो जाती है कि जो टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड पर्टिकुलर किसी प्लांट सेल में प्रवेश करता है। देन प्लांट सेल में प्रवेश करने के पश्चात टीआई प्लाज्मिड प्लस प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है ना, दोनों अलग अलग प्रकार के डीएनए हैं। तो एक अगर इसमें से डीएनए को आइसोलेट किया जाए एंड देन नेक्स्ट डीएनए में अगर बैक्टीरियल सेल में इसे ट्रांसफर किया जाए तो एक नए प्रकार का डीएनए बनेगा जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने इसकी बात की थी कि यही जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्राउन गॉल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्राउन गॉल्स की कैपेसिटी होती है कि यदि उसे किसी कल्चर में रख दिया जाए तो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, एक नए प्लांट सेल का प्लांट उससे आसानी से सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं, एक नए प्लांट सेल आसानी से बन सकती है अगर हम उस कल्चर का यूज़ करें तो। इसके अलावा इसका यूज़ जो है एग्रीकल्चर बायो इंजीनियरिंग में भी किया जाता है ना, प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए।